यमराज के दरबार में पापी आत्माएं सजा पाती रही हैं। पुण्य कार्य करने वाली आत्माएं अपने कर्मों के आधार पर स्वर्ग का आनंद उपभोग करती रही हैं। स्वर्ग नरक का उपभोग कर्म पर आधारित है। चित्रगुप्त कर्मों का बखान करते हैं, यमराज दंड देने का आदेश करते हैं। मनुष्यों के कुकर्मों की सजा उनके आदेश पर मिलती है। यहाँ प्रस्तुत है कॉमेडी से भरपूर फिल्म हंगामा चोरी का। हंगामा चोरी का। बस फोटोग्राफर आप फोटो खिंचवाना था। आपका स्टूडियो तो बहुत बड़ा हो गया है। वो पिछली बार देखा था बहुत छोटा सा था, लेकिन ये तो वाकई इतना सामान भर गया है और क्या क्या गजब, बहुत बड़ा हो गया है। बहुत दिनों बाद है क्या तो आपका स्टूडियो है। आइए चलिए। ये ऐसे ही जो है पहनना है या बिक्री लगवा है? अरे वाह, दो है नंबर 1 नंबर 2। ठीक है साहब। अरे वाह क्या बात है। आईना अरे मेरे से अच्छा कोई आईना है? ओके ओके स्माइल। हाँ जी फोटोग्राफर साहब, ये तो बहुत अच्छी आ गई है। ये इज्जत मेरे सर पर रख दीजिए। साइज की है ना? हाँ, जो खर्चा आएगा वो दे दूंगा। चलो ठीक है, वो आपका जो मिलेगा ना पैसा उसमें। जी परसों कितने बजे लेना? जी 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 हमको 6 बजे करेंगे। जी हाँ जी, थैंक यू। अरे जरा चौराहे पे जाके देख तो, तेरे बापू अभी तक आए नहीं है काम पर से। क्या माँ, बापू काम पे गए हैं? काम पे?
अरे हाँ, काम पे तो बोल के गए हैं। कहीं से चोरी करके आप लाते हैं और कहते हैं कि मेहनत की कमाई है। अरे चल चुप कर तू। पर ये बता, आज कुछ माल वाल हाथ लगा के बस यूं ही? पर एक खास खबर है, बहुत जरूरी। बस खबर? मैं बहुत देर से वो आदमी का पीछा कर रहा हूँ। वो देखो, काली टी शर्ट वाला। वो अभी बैंक से निकला है। कम से कम उसके पास 5 से 10 हजार रुपए। अच्छा। काली टी शर्ट वाला। मैंने तो खूब कोशिश की है। अच्छा। अब तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ। अब तुम्हारा इलाका लग गया। ठीक है, काली टी शर्ट मैं निपटाता हूँ इसे। अरे बहू, क्या सिखा रही है मेरे बेटे गोलू को? मंगल अभी तक काम से लौटा नहीं क्या? आता ही होगा अभी। हाँ? आता ही होगा। कहाँ बैठूं यार? लो माँ, आ गए बापू काम से। सुबह से काम पर गए थे और अब दारू पी के चले आ रहे हो, वो भी खाली हाथ। कुछ लाए नहीं हो? काम क्या सड़क पे मिलता है? काम मांगने के लिए लोगों के हाथ जोड़ने पड़ते हैं। अरे पैर पड़ने पड़ते हैं, पैर, समझे ना? अरे बेटा, हाथ जोड़ने और पैर पड़ने से यदि इज्जत की नौकरी मिलती है ना, तो उसको भी करने में कोई बुराई नहीं है। हाँ, अच्छी बोली माँ तूने। क्या तूने मुझे 4 अक्षर इसीलिए पढ़ाया लिखाया कि मैं लोगों के आगे हाथ जोड़ूं, लोगों के पैर पड़ूं। और क्या? हाँ? इससे अच्छा तो मैं चोरी करना पसंद करूंगा। इससे लोगों के आगे हाथ जोड़ना नहीं पड़ता, पैर पड़ना नहीं पड़ता, समझी ना? अरे बेटा, तुझे पढ़ाया लिखाया है तो कोई काम धंधा कर। और तूने जो मास्टर का फॉर्म भरा था ना, उसका क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। अरे और वो जो बैंक का तूने फॉर्म भरा था, लोन का, उसका कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ, उसका भी कुछ नहीं हुआ। अरे पीने से, चोरी करने से फुर्सत मिले तब तो मेहनत का काम करेगा ये। चुप चुप, अगर माँ बेटे के बीच में बोले तो काट डालूंगा। अच्छा, काटेगा मेरे को? ले काट 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 काट। अरे पारो रानी, मैं तुझे थोड़ी काटूंगा। मैं कह रहा था अगर माँ बेटे के बीच में बोली तो मैं मुर्गा काट दूंगा, मुर्गा, समझी ना? जोरू का गुलाम कहीं का डरपोक। माँ, अगर बैंक मेरा लोन पास कर देना तो मैं पीना भी छोड़ दूंगा और कोई बढ़िया छोटी सी किराने की दुकान खोल लूंगा। बस यही एक सपना है मेरा। तुम्हारे जैसे चोर उचक्के को लोन कौन देगा? तेरा बाप, मेरा ससुर, वही तो गारंटी लेगा। जो आदमी अनफिट होकर अपने दामाद को नौकरी नहीं दे सका, वो गारंटर क्या बनेगा? देखो माँ जी, मेरे बाप को बिल्कुल कुछ बोलना नहीं तो ठीक नहीं होगा। अरे तो झूठ क्या कहा है माँ जी ने? सच ही तो कहा है। देखो, तुम ज्यादा नहीं बोलना, हाँ, नहीं तो मैं घर छोड़ के चली जाऊंगी। हाँ अभी। अरे तो चली क्यों नहीं जाती? जा जा जा। कहाँ को जाओ? शादी के 7 फेरे लेके आई हो, मैं भाग के थोड़ी आई हूँ। हाँ, चुप हो जा मेरी माँ, चुप हो जा। अरे माँ तो मैं हूँ, उसको क्या माँ बोल रहा है? हाँ? शराब का इतना नशा है कि बीबी और माँ में फर्क है। शराब के नशे में इसको सिर्फ इतना याद रहता है कि कहाँ चोरी करना है, कहाँ सूना घर है, बस यही देखता रहता है ये जब। अरे मैं सोने घर में चोरी करूं, चाहे डाका डालूं, तेरे बाप के घर में तो चोरी नहीं की ना। तेरे बाप के घर में चोरी नहीं की मैंने। ये 200 रुपए ले, तो ईमानदारी की कमाई मेरी, समझी? ईमानदारी। ये भूले भटके ईमानदारी का भूत कैसे सवार हो गया? सच सच बताए, कहाँ से लाया है? देख, सच
बोलूंगा तो विश्वास नहीं करेगी और झूठ बोलूंगा तो और भी विश्वास नहीं करेगी, इसलिए रख ले, ऐश कर जा। बोल टोकनदास बाबा की जय। भक्त करो, आपकी आवाज नहीं आ रही है। देखिए बाबा जी अगर नाराज हो गए तो सोचिए क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसलिए एक बार जोरदार नारा लगाइए। बोल भक्त टोकनदास बाबा की जय। हाँ हम भोले हम भोले। प्रेम करें चामुंडाए बिच्छे। बजरंगी, हाँ बाबा। क्या आज दरबार में बहुत भक्त दिख रहे हैं? हाँ बाबा, आज आपके बीच में आए हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, आपके चमत्कार देखना चाहते हैं बाबा। आपके सामने मैं एक चमत्कार दिखाऊंगा, अपने जीप के अंदर एक त्रिशूल घुसेड़ कर दिखाऊंगा। बच्चे मुट्ठी खोल दो अपनी अपनी। बाम भोले। टोकनदास बाबा की जय। टोकनदास बाबा की जय। टोकनदास बाबा की जय टोकनदास बाबा। हाँ बाबा, क्या हुआ इस बालक को? बहुत परेशान है बाबा। क्या हो गया, इसे परेशान है ये? गांव वाले बोलते हैं बाबा कुछ कर दिए हैं इसके ऊपर। बाबा जी बहुत सपने आते हैं बच्चे को। आज ये मेरे पास आ गया है तो अब ये ठीक होकर ही जाएगा। अरे बजरंगी, हाँ बाबा। जरा नारियल तो लेकर आ। जी बाबा लीजिए। इधर ला, इधर से रख। जी लाया बाबा। चिंता मत कर बेटा, अब भी तू ठीक हो जाएगा। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्छे। क्या नाम है बेटा तेरा? गोपाल। कब से सपने आते हैं तुझे? 2 महीने से। 2 महीने से आते हैं? हाँ। अब आप लोग सभी देखिए, इसके अंदर जो भी प्रेत आत्मा है वो इस नारियल के अंदर आ जाएगी और इसके 2 महीने से जितना इसका खून चूस के रखी है उसने, सब इस नारियल के अंदर से निकालूंगा मैं। टोकनदास बाबा की बजरंगी, जी बाबा। अब आज का दरबार यहीं समाप्त किया जाता है और जिसकी जो भी समस्या है वो बजरंगी से टोकन लेकर शाम को मेरे आवास पर आकर मिले। कौन है? 1 मिनट, अब भी आया। बाबा जी, ये वही है जिसका आज हल्ला चल रहा है। उन्हें बहुत बड़ी पाकिट मारा है, किसी को 5000 रुपये मारा है। मैं भी उसको लेके आता। अरे मुझसे क्या छुपा है, तू तो बहुत बड़ा चमत्कारी बालक है और तेरे सितारे बहुत उज्जवल हैं और तेरे जैसे हाथ की सफाई तो किसी को नहीं आती। सच बोल रहे हो बाबा जी, मैं तो बहुत तंगी से गुजर रहा हूँ। कम से कम कुछ करिए, कुछ ऐसा दीजिए मुझे कि मेरे पास धन की वर्षा हो जाए। बालक चिंता मत कर, मेरे पास वो चमत्कारी शक्ति है और एक अंगूठी दूंगा तुझे जिससे तेरे पास धन की बरसात ही बरसात होगी। उसके लिए नगद 5000 रुपए लगेंगे बालक। 5000? अरे नहीं बाबा जी, कुछ तो कम करिए, कम से कम डिस्काउंट तो दीजिए। 3000 का। चल अच्छा, तेरे लिए 2000 कम कर देता हूँ, 3000 से कम नहीं होगा। 3000? ठीक है, देखता हूँ कितना अरेंजमेंट है मेरे पास में। ये लीजिए बाबा जी। पूरे हैं? हाँ बिल्कुल पूरे हैं। ले बालक, इसको अपनी उंगली में पहन लेना, खुश रह, संभाल कर रखना। मेरे मंदिर में आकर 1 हफ्ते के बाद बताना।
जी खुश बाबा, रहे। बिल्कुल ठीक है। क्या मंगल क्या करत रही हो? बैठे हैं बाबू। अबे लड़ाइए, तू अभी तक सो रहा है? गांव के लोग सब काम करके चले आए और निठल्ला लाल जैसे तू सोई रहा है अभी तक। अच्छा, वो सरकारी योजना वाला काम, मेहनत का काम, वो गांव के लोगों से, डरपोक लोग से मेहनत के सिवा बनेगा भी कौन सा काम है? या ये लो मिठाई खाओ। कहते किस खुशी में? अरे वो तुम्हारे ससुर ने बैंक से लोन लेके गाड़ी फाइनेंस कराई है। गाड़ी खरीदी है ससुर ने, मेरे लिए क्या किया उन्होंने? तेरे ससुर ने खबर भेजी है कि गाड़ी में एक आदमी की सख्त जरूरत है। अच्छा। लेकिन एक शर्त उन्होंने रखी है, जो आदमी दारू नहीं पिएगा और चोरी नहीं करेगा वो गाड़ी में रहेगा, और हो सकता सियाना आदमी है, गाड़ी कब तक चलाएगा? आखिर गाड़ी से तुमको मिलना है। अब सोच लो भैया तुम। या आप उनसे बोल देना वो अपना धंधा करे और मुझे अपना धंधा करने दे। न मैं पीने छोड़ सकता हूँ और ना ही वो अपना धंधा छोड़ सकता हूँ मैं, समझे ना? दे रहा हूँ कितने देना? अरे आपको तो बिल मालूम होएगा ना। पाँच है, पूरा है ना? अगर बहुत मेहनत की है यार। ठीक है, चलो रात हो गई, घर चलते हैं। ठीक है भैया, भैया, एक डेड बॉडी पर से ले जाना, ले जाना। हाँ भैया, मुर्दा नहीं ले जाऊंगा, टाइम नहीं है मेरे पास बिल्कुल। एक डेड बॉडी ले जाना था परासिया तक। अच्छा, हाँ जी। 500 रुपये लगेंगे भैया? भैया 500 बहुत ज़्यादा होता है, आप तो पहचान वाले हो भैया। रमन भैया। अरे अपना रमन है, रमन। हाँ हाँ, तो कम कर दो। 300। अच्छा भैया, 300 ठीक भैया। भैया चल नोट दे पहले। तो जरा ध्यान रखना आप। हाँ, चल रहे हो ना साथ में? नहीं भैया जी, मैं नहीं जाऊंगा। मैं अंतिम संस्कार का सामान खरीदूंगा और मेरे रिश्तेदार परासिया में इसे वहाँ उतार लेंगे। अरे बाबा, तुम नहीं जा रहे? तुम्हारा कहीं मुर्दा भाग गया तो? नहीं भैया, मेरे रिश्तेदार हैं, वहाँ पर उतार लेंगे। परासिया तक आप इसे पहुँचा दो भैया। हाँ ठीक है। ठीक है, ठीक है। अरे सुंदर भाई, हाँ सर। आदमी जिंदा रहता है तो 10 रुपए में 50 किलोमीटर चला जाता है। अभी मरा है, स्पेशल में जा रहा है। ओह माय गॉड, ब्रेकर! ओह, गाड़ी धीरे करना पड़ेगा। ये कौन सी गाड़ी बैठ गया मैं? मुझे तो डर लग रहा है। इसमें तो मुर्दा भी नहीं है। माचिस मिल जाती तो एक बीड़ी पी लेता, मजा आ जाता, डर भी नहीं लगता। अरे सुंदर, देखो क्या रहा है? मांग रहा है। मुर्दा मैंने अपनी शौक पूरा करना चाहता है। और साहब बीड़ी मांग रहा होगा। देख यार, लगता है पट्टे की आवाज होगी यार। देख काय की आवाज आ रही है। माचिस दो, माचिस दो, माचिस दो। चुप हो जा भगवान, मैं हूँ मंगल। अरे तुम तो बगल वाले कमरे में सो रहे थे, इतनी रात को कहाँ से आ रहे हो? अरे चुप हो जा भगवान, हल्ला मत कर। आज बहुत तगड़ा हाथ मारा है, ये देख। हाँ, तगड़ा हाथ।
अरे थोड़ा भगवान से तो डरो। भगवान का भी ख्याल आता है और बीवी का भी ख्याल आता है और बच्चे का भी ख्याल आता है, इसीलिए तो कमाई करता हूँ मैं। अरे जिस दिन चोरी करते रंगे हाथ पकड़ा गया ना, तो तेरा आइडिया जाएगा तेल लेने और ठुकाई पड़ेगी सो अलग। ठुकाई पड़ेगी सो अलग बात करती है। अरे यहाँ ना आ गए तो सारा। बाबा कहाँ है? झोपड़े में। झोपड़े में? हाँ। मिलना पड़ेगा आज उनसे। झोपड़े में। पहली जलाओ? जला। हाँ जलाओ। मिल के आता हूँ मैं। हाँ? ओम जयंती भद्रकाली महाकाली कपालिनी बम फट स्वाहा। जय महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल। तुम बिन अधूरा अधूरा है जीवन माँ, और सुनी निगाहें सुना है तन मन। माँ माँ माँ, इस बालक को जीवन मरण के प्रश्नों से दूर कर दे माँ। ये बालक तेरा प्यारा है माँ। 10, 20 और 100 सालों के जीवन मरण के प्रश्न से मुक्त कर दे। ठीक है माँ, ठीक है। तेरा प्रसाद मैं चढ़ाऊंगा माँ, तेरा प्रसाद मैं चढ़ाऊंगा। और इसीलिए तो मैंने मंगल को बुलाया। जय हो। आजा आजा मरघट के मसान आजा। बैठे हो? हाँ बाबा जी, मैं भी जुगाड़ लाया हूँ। ये देख लो, जुगाड़ लाया हूँ, लीजिए। मरघट के मसान, मरघट की शांति भंग मत करो, मत करो, मत करो, मत करो। मरघट की शांति भंग होने से यहाँ पर भूत जाग जाते हैं। बालक, हम सब जानते हैं, हम सब जानते हैं। तुम मरघट से बीड़ी पीकर आ रहे हो, ठीक कहा ना? क्योंकि हम सब जानते हैं। जी महाराज। लेकिन बालक, तू जैसे चेले तो मुझे बिरले ही मिलते हैं। बालक, कल अमावस की रात है, सिद्धि की
रात है और कल सारे के सारे बुरी आत्माएं संसार में होगी और उसके बाद आत्माओं का प्रकोप चालू होगा। तब तू दुनिया के प्रपंचों से मुक्त होगा। दुनिया के प्रपंचों से मुक्त? महाराज क्या 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 करने वाले हो आप मेरे साथ? घबराओ मत वत्स। मतलब कि तेरा कार्य से चुप। तुझे मैंने कितनी बार कहा कि चुप रहा कर जब मैं दो दूसरे व्यक्ति से बात किया करूं। बस कल तेरा कल्याण होने वाला है। जी महाराज, क्या कहा बाबा जी? मुझे गर्दन मिल जाएगा? बाबा जी आप बार बार वो पेटी पर हाथ क्यों लगा रहे हैं? खामोश बालक। जी महाराज। अब तू जा घर जा। जी महाराज। और तू कल यानी अमावस की रात में यहाँ आना। अब मुझे नींद आ रही है। मुझे सोना है। दुनिया के प्रपंचों मुक्त होगा इसका पास। सारा दरबार सो गया, बाबा जी भी सो गए। बार बार वो उस पेटी पर क्यों हाथ लगा रहे थे? शायद उसी में मेरा गड़ा धन हो। और अगर उसमें मेरा गड़ा धन है तो कल का क्यों इंतजार करूं मैं आज ही उस पेटी को लेके भाग जाता हूं। कौन जगा रहा है? सोने भी नहीं देते। माँ ये क्या हो गया? ये तो अनर्थ हो गया। वो पेटी कौन ले गया? पेटी। वो बच्चा ये समझता था कि ये पेटी में कोई माल और सामान और असबाब है। ये क्या किया तूने? अरे अवघड़ के ही घर में चोरी कर ली। पर तू जानता नहीं है कि उसमें मुर्दे के कपड़े नहीं, उसमें तो हादसा बंद है। हादसा। अब मैं अमर कैसे होऊंगा? जय मां का। ये रहा मेरा गड़ा धन। अरे जड़ी बूटी, ये भी जड़ी बूटी। क्या क्या भर के रखे बाबा ने। वाह, कपड़े बिल्कुल नए कपड़े लगते हैं। अरे वाह, ये तो नए कपड़े लगते हैं। क्या सब फालतू चीज है? ये क्या? बाबा की पेटी में बाबा ने मरघटान से उठा के लाया होगा। किसी मुर्दे के लगते हैं। ठीक है, पर है तो नए। इन्हें मैं पहन के देखता हूँ कैसा लगता हूँ मैं। अपने कपड़े पहन के चोरी करने में और मजा आएगा। मैं तो किसी को दिखूंगा भी नहीं। ये कैसे कपड़े हैं? इन्हें पहनकर
तो मैं भूत जैसे दिखने लगा था। ये कपड़े किसी मुर्दे के हैं। ठीक है, लेकिन अभी तो मैं ठीक दिख रहा हूँ। ठीक हूँ मैं। ठीक है, इसे एक बार फिर पहन के देखता हूँ। अरे भैया तुम कहो तो हम और दिलवा लें। अरे नहीं भैया, अब तो बहुत हो गई। अरे 3 तो पहले से हो गए भैया। हाँ, एक आध और। नहीं भैया, बहुत हो गई। मर्दवा, बहुत मजा आ गया। अरे भाई, क्यों मजा नहीं आएगा? तुम देश से जो बहुत दिनों बाद आए हो ना। लो खाओ। मेरी गिलास से दारू कहाँ गई हो? हमें लग रहा है कि हमें ज्यादा चढ़ गई है। अब तो हद हो गई। अरे ससुर का नाती खारा कहाँ गई हो? लगभग से गांव में कहीं दही भूत है। चल गिलास की दारू गई और अब जब खाना है, खाना कहाँ गया? तुमने मेरे को मारा क्या? तुमने मेरे को मारा क्या? बाबा की जय हो। खुश रहो बच्चा, खुश रहो। बाबा जी, भक्तों की भीड़ लग चुकी है। अरे बेटा, भक्तों की भीड़ लग चुकी ठीक है, पहले ये बताओ आज की खाने पीने की व्यवस्था हुई कि नहीं हुई? बाबा जी, इस शहर में मूर्खों की कमी नहीं है। जब तक मूर्ख रहेंगे समझदार भूखे नहीं मर सकते। हाँ, सही बोल रहे हो बेटा। आज की क्या महीने भर की व्यवस्था हो चुकी है। ऐसा? हाँ। अरे वाह बेटा वाह, बहुत अच्छे चेरगी। सुन इधर आ, इधर आ पहले। अरे बजरंगी, महीने भर से काम नहीं चलेगा। हमें जल्द से जल्द माल बटोर कर यहाँ से निकलना होगा। कहीं हमारी पोल खुल गई ना तो जूते पड़ेंगे, जूते। बाबा जी, मूर्ख बनाने का सामान तैयार करूं? भक्तगणों की भीड़ लगी हुई है। ठीक है, जल्दी। बाबा जी की जय। कहो बालक, क्या तकलीफ है तुझको? दस्त हैजा या चिकनगुनिया हो गया है तुझे? बीमारी से नहीं, परेशानी से परेशान हूँ। परेशानी? हाँ। घोर परेशानी। तुम्हारे ग्रह नक्षत्र बालक विपरीत दिशा में चल रहे हैं। अनुष्ठान करना होगा, अनुष्ठान। कौन सा अनुष्ठान करना पड़ेगा बाबा जी? बहुत खर्चा लगेगा बालक अनुष्ठान के लिए। 1000 रुपए लगेंगे, 1000 रुपए। अरे बाबा जी, अभी इतने पैसे हैं? अरे बजरंगी, साढ़े साथी उसकी नहीं हमारी कट गई है। अब तो 500 का जुगाड़ भी हो गया है। साढ़े साथी उनकी नहीं, मैं तुम्हारी दूर करूंगा। दूसरों को ठगते हो, हाँ, दूसरों को लूटते हो। बाबा जी, मुझे कोई मार रहा है। लगता
लगता है बजरंगी कोई प्रेत आत्मा है। सही बोल रहे बाबा जी। अब क्या होगा समझ में नहीं आ क्या था वो, कौन सा भूत प्रेत था? जो भी अला बला बदतर है, अब हमें माफ कर दो। अब हम कभी गलत काम नहीं करेंगे। काम कभी नहीं करेंगे। आज यम का द्वार सजा है, पाप गैर है, पुण्य सगा है। आज यम का द्वार सजा है, पाप गैर है, पुण्य सगा है। हर पाप की यहाँ सजा है, सच्चाई का यहाँ मजा है। सजा भुगत लो चोरी का, हंगामा 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 चोरी का। पत्थरों की चोट है भारी, नशा करे फिर हो रंगदारी। पत्थरों की चोट है भारी, नशा करे फिर हो रंगदारी। बोझिल रस में छोड़ चले हम, दौर नया है, नया करे हम। पत्थरों की मारा मारी का, हंगामा हो गया, चोरी का, हंगामा चोरी का, चोरी का, हंगामा चोरी का, हंगामा चोरी का। ये परंपरा जो है सदियों से चली आ रही है। वैसे वोट मार मेला कहते हैं, यहाँ पत्थरों से लोगों को मारते हैं। देखो चित्रगुप्त, ऐसे कई परंपराएं और ऐसे कई रीति रिवाज पृथ्वी लोक में अनेक जगहों पर है, पर सबसे खास बात यह है कि यहाँ मौतें नहीं होती, यहाँ लोग घायल होते हैं। हमें चाहिए वो स्पॉट जहाँ पे लोग मरते हैं, जैसे कोयला खदान चीन हो, भारत हो, और भी कई देशों में लोग अंदर में खदान के अंदर मर जाते हैं, यहाँ तो लोग घायल होते हैं। अरे महाराज, मैं तो अभी कंप्यूटर में देखा हूँ, इसमें पहले हजारों लोग मर चुके हैं और आज भी वो परंपरा चली आ रही है। पर चित्रगुप्त, हमें प्रोडक्शन से मतलब नहीं है, रिजल्ट चाहिए, रिजल्ट। जितने लोग घायल होते हैं अगर वो मरेंगे तो यमलोक में मौतों की वृद्धि होगी। जहां तक मैं समझता हूँ, प्रशासन ने इसके पहले कुछ प्लास्टिक या रबर की गेंद का इंतजाम भी किया था और वो चल नहीं पाया। देखो, बम के गोले हो, परमाणु बम हो और भी घातक हथियार हो, इनसे मौत हो सकती है। ये इससे मौत की दर जो है बहुत कम है। हमें तो मौत चाहिए, मौत। आप जो चाह रहे हैं मौत से संबंधित ना, आप देखिए अभी 3-4 बजे तक आपका जुगाड़ हो जाएगा। कुछ घंटों के बाद, बस कुछ घंटों के बाद आपका जुगाड़ होने वाला है। मतलब अभी मेला पूरा भरा नहीं है, भरने वाला है। चलो जब तक वो मेले का कुछ अवलोकन करते हैं। महाराज एक बात और है, हाँ। वो जो हमारे साथ मेले में आया है, क्यों, उसको क्या ले जाना है? बस उसको आज ले जाना है, क्यों नहीं ले जाना है? चलो देखते हैं, पहले मेला का अवलोकन करेंगे। चलिए चलिए। मत हमारा वो देखिए, यस, दिख गया, दिख गया। गमछा बांधे हुए हैं। ठीक है, ठीक है।
भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुना है नासे। हनुमान मंदिर में घुसते से मेरी वो जादुई ड्रेस कहाँ गई? जादुई ड्रेस? ठीक है, फिर भी गधा तो दिख रहा है। जय बजरंग दादा। यहाँ तो कोई भी नहीं है। किसने मारा मुझे? कौन है? बजरंगबली, जय हनुमान जी, जय बजरंगबली, मुझे माफ कर दो बजरंगबली, मुझे माफ कर दो बजरंगबली। चुपकर इंसानों के यहाँ चोरी करते करते पेट नहीं भरा तेरा? 100 पाप पूरे हो चुके, अब तू मृत्युलोक में रहने लायक ही नहीं है। जय बजरंगबली, मुझे माफ कर दो। कौन है? आप लोग कौन है? मुझे कहाँ लिए जा रहे हो? चलो, तुम्हें यमराज ने बुलाया है। अब तुम मर चुके हो, अब तुम यमलोक जा रहे हो। यमलोक? जय बजरंगबली। अबे डायरेक्ट स्वर्ग में कहा जा रहा है? यहाँ लाइन से लग। पहले अदालत में तेरा हिसाब होगा, उसके बाद तेरे को तय किया जाएगा कि स्वर्ग में जाएगा या नर्क में। अगर स्वर्ग में जाना था तो पहले मरना था। ये पैसे लीजिए। ये क्या है? ये पैसे है, पैसे। ये पहले लाइन में लगने के लिए। ये धरती वालों को सबसे बड़ी बीमारी है, घूस और रिश्वत की। ये नोट यहाँ नहीं चलता है। तुम ये क्या कर रहे हो? एक पाप और बढ़ गया। ये 100 नहीं 101। चला जा पीछे लाइन में। सावधान, सावधान। यमपुरी के प्राइम मिनिस्टर, रत्तू के देवता महाराज यमराज पधार रहे हैं। महाराज यमराज की जय। 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 हम हैं यम। छोटू, आज हमारा दरबार इतना सुना सुना क्यों है? महाराज, यमलोक की सारी अप्सराएं एब्सेंट हैं। छोटू, हमारे चित्रगुप्त कहाँ हैं? हजूर, चित्रगुप्त जी तो हिसाब किताब में बिजी हैं। क्या मैडम, आपका हाथ तो बहुत बढ़िया है, परंतु आप यहाँ
यमलोक में कैसे आ गई? आपको तो स्वर्गलोक में होना चाहिए था। समझती नहीं है आप। आपकी सिफारिश मैं करवाऊंगा ना। आप तो यूं कहते रहते हैं। महाराज जी से बोलकर ब्रह्मा जी से सिफारिश करवाऊंगा मैं। हाँ। क्यों छोटू, हिसाब किताब या और कुछ और? लैपटॉप देने के बाद भी हिसाब किताब में इतना वक्त चित्रगुप्त क्यों लगा रहे हैं? किसी भी तरह से चित्रगुप्त को प्रस्तुत करो। हाँ जी महाराज, जी जी। अरे फिल्म आर्टिस्ट का इंतजाम हो गया महाराज। हाँ जी, आप बिल्कुल टेंशन में मत लीजिए ना सर। हाँ जी। अरे तुम लोग पहले बम्बई में फिल्म में डांस किया करती थी ना, तो अब तुम लोगों को बहुत बढ़िया मौका मिला है। चलिए यमलोक में महाराज के सामने डांस कीजिएगा। सबको हमारे जो पुराना ये डांसर लोग हैं ना, बहुत नाक में दम कर दिया है। अब क्या है, हम लोग को धीरे धीरे खिसका के आपको जवाब दिलवाएंगे। और सुनिए, हाँ हमारा कमीशन का थोड़ा ध्यान रखिएगा, समझ रही हैं ना आप। और चलिए महाराज से आज हम वार्ता करवाते हैं आपकी। महाराज के स्वागत में डांस प्रस्तुत किया जाए। चल चल महाराज के पास चल चल। मृत्यु लोक के कीड़े, तेरा स्तर चढ़ गया है, तेरा स्तर चढ़ गया है। चित्रगुप्त, ये मानव कौन है? महाराज, ये मगलू चोर है। बचपन से छोटी मोटी चोरियां करता रहा है और यह तो गजब ही कर दिया, रिकॉर्ड तोड़ दिया महाराज। क्या कहते हो? हाँ महाराज, आज तो रिकॉर्ड तोड़ दिया। महाराज आज गुस्से में है, बहुत गुस्से में दिख रहे हैं महाराज। आज के पहले महाराज को इतने गुस्से में कभी नहीं देखा। जरूर कोई खास बात है। आज कोई फंस गया तो छोटू, आज बहुत गलत हो गया। रिकॉर्ड तोड़ दिया इसने। मेरे मनपसंद गायकों के तलत महमूद, हेमंत कुमार और शमशाद बेगम ना जाने कहां से चुन चुन कर मैंने रिकॉर्ड लाया था। इसने बहुत गलत किया, सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। अगर मेरे की समझ में नहीं आया, एक चोर को चित्रगुप्त जी ने पीटा। क्या हम लोग कम थे? लगता है हम लोग में चोरी का हंगामा है भैया। चोरी का हंगामा चोरी।
इसने हनुमान जी का गदा चुराया। चित्रगुप्त, उस मानव को चोरी और शराब की कठोर से कठोर सजा दी जाए। उसके हाथों और पैरों को भूखे मगर का भोजन बनाया जाए। शराब पीने की जो उसकी आदत है और धार्मिक स्थल पर चोरी करने के लिए उसकी सजा 1 बाल्टी तेजाब से डाली जाए। आदेश का पालन हो। चित्रगुप्त महाराज की जय, चित्रगुप्त महाराज की जय, चित्रगुप्त महाराज की जय, चित्रगुप्त महाराज की जय, चित्रगुप्त महाराज की जय। हजूर, इस काल कोठरी में आने के बाद तो अकल क्या, शक्ल भी ठिकाने आ गई। ससुरा पूरा चंदन चुरा लिया है देश का। हमारे यहाँ किसी भी भाषा का, अंग्रेजी, इंग्लिश, किसी भी भाषा का किसी भी टाइप का पापी आए, हमारे महाराज जो सजा डिसाइड करते हैं हम उसे पूरी तरह इंप्लीमेंट करते हैं। इमारत बनाता है, तेरी बनाई हुई इमारत से हजारों बच्चे दस में मर गए रे। इतने बच्चे मरे हैं, उतने साल की सजा मिलेगी, यही हुक्म आया है पापी। तेजाब से नहलाना है। अब तुझे तेजाब से नहलाऊंगा 1 बाल्टी। कभी चोरी का करना, कोई गलत काम नहीं करना। अरे अब कभी कुछ नहीं करना, मुझे माफ कर दो। अब कभी चोरी नहीं करना, मुझे बहुत सजा मिल गई। अब कभी चोरी नहीं करूंगा, कभी शराब नहीं पीऊंगा, कभी कोई गलत काम नहीं करूंगा। क्या हो गया दामाद जी? अब कभी चोरी नहीं करूंगा, कभी दारू नहीं पीऊंगा, आखिर बात क्या है? ससुर जी, अब मैं कभी कोई गलत काम नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने हंगामा चोरी का ऊपर जाकर अच्छे से देख लिया है। हंगामा चोर